हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डेड सोल्यूशन वन लाइन टेस्टिंग के बारे में। इससे पहले भी मेरा वीडियो आया था जो कि आधा अधूरा वीडियो था। एक फुल वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो ये वन लाइन टेस्टिंग सिस्टम है कि पावर चार्जिंग eMMC CPU को कैसे चेक करना वन लाइन टेस्टिंग की वजह से। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सिस्टम इसका क्या है। जो हमारा बैटरी जैक होता है, बैटरी जैक से एक सप्लाई निकलती है वी बैट जो कि कितना होता है 3.7 से 4.2 वोल्ट जो पहुंचता है हमारी चार्जिंग आईसी यानी कि डीसी टू डीसी आईसी पे। ओके, यहाँ से आउट होता है VPH 3.7 से 4.2 वोल्टेज फोन पावर। अगर ये फोन मीडियाटेक है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा VSYS। ओके, VSY वोल्टेज सिस्टम, VSYS वोल्टेज सिस्टम। अब यहीं पर क्या होता है कि पहले के फोन जो होते थे पावर आईसी का सिस्टम रहता था। तो पावर आईसी को हम लोग UEMIC भी कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। लेकिन आज के डेट में क्या है कि जो क्रिस्टल होता है एक्स आपका, तो इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और एक तरफ से ये क्या करता है फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके पावर आईसी के अंदर इन कराता है। और ये पावर आईसी अब क्या काम करती है कि फ्रिक्वेंसी को भी डिवाइड करने का काम करती है कि सीपीयू कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए तो सीपीयू को भी ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगी। WDRIC जो आपकी RFIC उसको कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए उसको भी देने का काम करती है। तो अब बात करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये आपकी जब चार्जिंग आईसी, क्रिस्टल और पावर आईसी के अंदर आपके लगे हुए स्विचिंग सप्लाई और LDO सप्लाई अगर ओके हैं, ओके तो यहां से एक रीसेट बी नाम का एक सिग्नल पहुंचेगा। किसके लिए? CPU के लिए। अगर आपका मीडियाटेक CPU है तो रीसेट बी आपको देखना पड़ेगा। अगर क्वालकॉम है या सैमसंग है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा पावर ऑन रीसेट। इस TP पे आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो यानी कि आपकी जो है आपका चार्जिंग आईसी आपकी ओके है, क्रिस्टल ओके है और आपकी पावर आईसी भी ओके है। ये वन लाइन टेस्टिंग है। इसके बाद अगर CPU ओके है तो CPU एक यहाँ से सिग्नल भेजेगा पावर आईसी को। अगर मीडियाटेक है तो वॉच डॉग नाम का एक सिग्नल आएगा 1.8 वोल्टेज। और अगर क्वालकॉम या सैमसंग अदर मॉडल है तो वहां पर PS होल्ड नाम का 1.8 वोल्ट की सप्लाई यानी कि CPU ओके। कई बार लोग बोलते हैं कि यार भाई CPU पोर्ट 1.8 बन रहा है फिर भी जो है आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो यानी कि प्रॉब्लम कहां से आ गई? आपकी eMMC आईसी से। लेकिन हमको क्रॉस वेरीफाई या चेक करना होता है कि वाकई में CPU से प्रॉब्लम है या eMMC से प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम डेटा शीट देखें पावर आईसी की तो डेटा शीट में हमको ये पता चलता है कि जब ये पावर आईसी जब सारे सिग्नल्स रिलीज कर देती है, ठीक है, रीसेट बी या पावर ऑन रीसेट CPU के लिए, तो पावर आईसी ओके है। और इसके बाद अगर ये वॉचडॉग या PS होल्ड का जो सिग्नल है पावर आईसी पे अगर वापस आ जाता है 1.8 वोल्ट के साथ में तो ये CPU ओके होता है, ठीक है। और इसके बाद इस डेटा शीट में ये भी बताया कि इसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है, फोन अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका सॉफ्टवेयर कंट्रोल में। सॉफ्टवेयर कंट्रोल। अब सॉफ्टवेयर के लिए अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल के लिए हमारे पास आईसी कौन सी है? हमारी eMMC आईसी है भाई। सॉफ्टवेयर तो इसी में रहता है, आपकी UFS आईसी है तो इसी के अंदर। अब हमको क्रॉस वेरीफाई की क्या करना है कि CPU से eMMC के बीच में एक क्लॉक लाइन हमको देखनी है। और क्लॉक लाइन का एक जो रजिस्टर लगा होता है उसको आप क्या कर दीजिए? ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, क्लॉक वाले रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर आपको नहीं मिल पाता है तो आप एक काम करिए, गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा मोबाइल का मॉडल नंबर और आगे लिखिएगा ISP पिन आउट। ISP पिन आउट इमेज पे क्लिक कर दीजिए तो आपको कोई भी मॉडल का है तो वहां पे क्लॉक वाला रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई क्लॉक का रजिस्टर कौन सा है। तो इस रजिस्टर को आप ग्राउंड कर दीजिए। फिर इसको आप फोन को बंद करके क्या करिएगा? कंप्यूटर खोलिएगा और डाटा केबल से डिवाइस में जाके अगर पोर्ट चेक करिए। अगर पोर्ट बन रहा है, पोर्ट अगर आपका ओके है, पोर्ट अगर क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम का पोर्ट बनाएगा, अगर मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा, SPD है तो SPD का पोर्ट बनेगा, सैमसंग है तो सैमसंग का पोर्ट बनेगा। पोर्ट बन रहा है यानी कि CPU 100% आपका क्या है? ओके। प्रॉब्लम कहां पे है? eMMC में, क्योंकि CPU अपना खुद का पोर्ट बना देता है। और कई बार सिस्टम ऐसा होता है कि हम CPU रिवॉल्व करके लगाते हैं तो CPU हमारा परफेक्ट तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, इसको भी जानने के लिए आप क्या कर सकते हो? कभी भी क्लॉक वाले रजिस्टर को ग्राउंड करके आप पोर्ट चेक कर सकते हो। बहुत से लोग ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे हुए CPU रिवॉल्व करके लगाते हैं। तो CPU रिवॉल्व करके सही हमने लगाया है या नहीं लगाया इसका
इसका जो पता करने के लिए एक तरीका है कि अगर आप सीपीयू और एमएमसी के बीच में क्लॉक वाला रजिस्टर ग्राउंड कर दोगे तो सीपीयू अपना खुद का पोर्ट बना देता है। तो इसका मतलब यह है कि सीपीयू क्या है आपका सही है। तो आप आईसी रोलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं और ये भी पता करने। अब बात करते हैं कि अब ये भी आपका जब पूरा सेक्शन सही है तो एमएमसी की प्रॉब्लम। अब आपको इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टवेयर में आपको दो तरीके, या तो आप डाटा केबल से, अगर आपका फोन कनेक्ट हो रहा है तो डाटा केबल से आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपको एमएमसी को क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग के लिए आप U5 बॉक्स या EDAC बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको पावर सेक्शन पे काम करना है, क्रिस्टल पे काम करना है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी के यहाँ पे क्रिस्टल यूज होते हैं, 26, 18, 38, बहुत तरीके के, 19 है, 19.2 मेगाहर्ट्ज, अलग अलग क्रिस्टल यूज होते हैं। पहले के फोन के अंदर जो नेटवर्क आईसी होती थी उस सेक्शन में क्रिस्टल का यूज होता था। आज के जो फोन आ रहे हैं उसमें पावर आईसी, वो भी प्राइमरी पावर आईसी। अगर कई फोन के अंदर 3 आईसी 4 आईसी लगी है तो जिसके साथ में क्रिस्टल लगा है वही आपकी प्राइमरी पावर आईसी कहलाती है। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई कमी है वो भी आप लिख सकते हो। अभी मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, उसमें मेरी कुछ बहुत सारी ई बुक्स हैं, हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए कोर्स भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट करिए, देखिएगा उनको। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।